हूतियों ने कसम खाई है कि वो तब तक हमला जारी रखेंगे जब तक कि इजरायल गाजा में हमले बंद नहीं कर देता। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर मिलिशिया समूह को ही निशाना बनाया गया तो वो अमेरिकी युद्धपोतों पर भी हमला करेंगे। फिलहाल लाल सागर में शिपिंग सुरक्षा के लिए अमेरिका के मल्टीनेशनल टास्क फोर्स की कोशिशों का यमन के हूती विद्रोहियों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिख रहा है। हूती जहाजों पर हमला जारी रखे हुए हैं। इन हमलों में कई शिपिंग लाइनों को लाल सागर से अपना परिचालन बंद करना पड़ा। अब ईरान समर्थित हूतियों ने मंगलवार को लाल सागर में एक कंटेनर जहाज पर मिसाइल और ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। एमएससी मेडिटेरेनियन शिपिंग ने कहा कि सऊदी अरब से पाकिस्तान की तरफ जा रहे उसके जहाज पर हमला हुआ। हालांकि हमले में चालक दल को कोई चोट नहीं पहुंची। हूती सैन्य प्रवक्ता याहिया सारिया ने एक संबोधन में कहा कि चालक दल द्वारा चेतावनियों का जवाब न देने के बाद समूह ने जहाज को निशाना बनाया था। जहाज की पहचान एमएससी यूनाइटेड के रूप में की गई थी। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हूतियों ने ईलट और इजराइल के अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए एक सैन्य अभियान चलाया था। इन इलाकों को उन्होंने इजराइल के कब्जे वाला फिलिस्तीन बताया। गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए हूती अक्टूबर से ही लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले कर रहे हैं। हूतियों के मुताबिक वो उन जहाजों पर हमला कर रहे हैं जिनका इजराइल से संबंध है या फिर जो इजराइल की तरफ जा रहे हैं। हूती विद्रोहियों का कहना है कि वे गाजा में इजराइल के आक्रमण को रोकने के लिए इजराइल का समर्थन करने वाले हर देश के जहाज को अपना निशाना बनाएंगे। गाजा इजराइल हमलों और उसके चलते लाल सागर में हूतियों के आतंक को यदि समय रहते नहीं सुलझाया गया तो वाणिज्यिक जहाजों को पुराने व्यापारिक समुद्री रास्ते से यात्रा करनी पड़ेगी। इससे जहाजों को अफ्रीका के चारों तरफ चक्कर लगाकर यात्रा करनी होगी। इस रूट से जहाजों का सफर 10 से 14 दिन लंबा हो जाएगा। रूट लंबा होने से माल ढुलाई की लागत और समय दोनों बढ़ जाएगा और दुनिया का कारोबार प्रभावित होगा।